दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रूल्स स्टोरीज में अपने दोस्त विक्रम के साथ। आज फिर मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नई सीख लेकर। तो आज की कहानी एक ऐसे राजा की है जिसके 3 बेटे थे और वो अपने बेटों की परवरिश के लिए बहुत चिंतित था, बहुत परेशान रहता था। उस राजा के राज्य में प्रजा हमेशा खुश रहती और राजा का बहुत आदर करती। अब राजा को ये चिंता होती थी कि मेरे जो बेटे हैं वो जब गद्दी संभालेंगे तो क्या वो मेरे जैसे बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो राजा को तरकीब सूझी। राजा ने क्या किया, एक दिन उन तीनों बेटों को पास में बुलाया और बोला, बेटे आप सबको एक पेड़ की खोज में जाना है और वो पेड़ है नाशपाती का पेड़, क्योंकि वो पेड़ हमारे राज्य में नहीं है और मैंने उसकी बहुत तारीफ सुनी है। तो आप सब जाइए, उस पेड़ को देख कर आइए और उसके बारे में मुझे बताइए। लेकिन द कंडीशन इज आप सब अलग अलग जाओगे और 4-4 महीने के अंतराल में, 4-4 महीने के इंटरवल में जाओगे। तो बेटे अग्री हो गए। जिस दिन जाना, बड़े बेटे ने जाना था, पिताजी के पाँव छुए, आशीर्वाद दिए और निकल गया। फिर 4 महीने बाद मंझले बेटे की बारी आई, पिताजी के पाँव छुए, निकल गया। फिर 4 महीने बाद छोटे बेटे की बारी आया, पिताजी के पाँव छुए, आशीर्वाद लिया और निकल गया। तो ऐसे करते करते जब एक दिन ऐसा आया जब तीनों भाइयों ने पेड़ को अच्छे से देख लिया था, तो वो जब वापस आए तो राजा ने उन्हें बुलाया और बोला, बेटे आप सब आओ और मुझे इस पेड़ के बारे में बताओ। तो सबसे पहले उन्होंने बड़े बेटे को मौका दिया। तो बड़ा बेटे ने बोला, पिताजी पता नहीं वो पेड़ बहुत अजीब किस्म का था, ना उसमें पत्तियां थी ना फल था, फल थे, सूखा हुआ था। राजा ये सुनकर चुप रह गया। अब मंझले बेटे की बारी आई। मंझला बेटा बोल रहा, पिताजी बड़े भाई को शायद कुछ गलतफहमी हुई है, पेड़ हरा भरा था लेकिन एक ही कमी रह गई थी, फल नहीं लगे थे। बाकी अगर फल लगे होते तो पेड़ बहुत ही सुंदर दिखता। ठीक है, मंझले बेटे की भी बारी खत्म। अब छोटे बेटे की बारी आई। वो बोलने लगा, पिताजी लगता है बड़े भैया ने और मंझले भैया ने कोई गलत पेड़ देख लिया है। मैंने जब पेड़ देखा, पेड़ तो बहुत ही हरा भरा था, फल लगे हुए थे, मन तो कर रहा था कि मैं जाऊं और तोड़कर खा लूं। अब ये सुनकर तीनों भाइयों में बहस छिड़ गई कि किसने सही पेड़ देखा है या किसने सही विश्लेषण किया, एनालिसिस किया है। थोड़ी देर राजा उनका बहस सुनता रहा। अब जब बहस हद से ज्यादा निकल गई तो राजा ने उन्हें चुप कराया। पुत्रों चुप हो। राजा ने उनसे एक ही बात बोली कि बच्चों, तुमने जिस पेड़ को देखा वो तीनों ही पेड़ नाशपाती के ही थे। तुम लोगों ने सही पेड़ देखा है, लेकिन ये मुद्दे की बात है कि तीनों ने अलग अलग डिस्क्रिप्शन कैसे किया। और राजा ने उन्हें बोला कि बच्चों, मैं तुम्हारे फ्यूचर के लिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट सीख देने जा रहा हूं जो कि इस पेड़ से रिलेटेड है। पहली सीख, कभी भी किसी भी इंसान के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में एक बार में ही देखकर उसके कंक्लूजन पर मत पहुंचिए। क्योंकि आप एक बार अगर आपने कोई सामान देखा, हमारे साथ होता है, हमने कोई सामान देख लिया, हमें पसंद आ गया, लेकिन बाद में वो पता नहीं कैसा है कैसा नहीं, या उसका यूजेज भी है या नहीं है। और इंसानों के ऊपर भी यही बात लागू होती है। हमें लगता है वो हमारा सच्चा मित्र है, लेकिन बाद में उसे मनमुटाव हो जाता है किसी भी रीज़न से। हमें लगता है कि वो हमारा भला नहीं सोचता, बट एंड कंक्लूजन कुछ और ही निकलता है कुछ दिनों के बाद। राजा ने जो दूसरी सीख दी, राजा ने बोला कि बच्चों, जिस तरह नाशपाती का पेड़ मौसम के बदलने से हरा भरा हो जाता है और फिर जब मौसम बदलता है तो फिर वो सूख जाता है, पत्तियां गिर जाती हैं, उसी तरह इंसान का जीवन भी है। सुख दुख, उतार चढ़ाव, असफलता सफलता, ये सब आते ही रहते हैं, लेकिन इनका सामना डट कर करना है, हिम्मत से करना है और हमें हर समय फाइट बैक करना है।
क्योंकि मौसम को बदलना ही है। तो अगर दुख आया हुआ है, असफलता आई है, तो सुख जरूर आएगा और सफलता जरूर मिलेगी। और तीसरी सीख जो राजा ने दी वो ये थी कि उन्होंने कहा अपने राजकुमारों से, बच्चों ये मेरी तीसरी सीख है, कभी भी किसी विवाद में मत पड़ो। अभी आप लोगों ने देखा एक छोटी सी बात के लेकर आपने विवाद शुरू कर दिया। मैं बैठा हुआ था, आप मुझसे पूछ सकते थे, या आप किसी और राज्य के ज्ञानी आदमी को बुलाकर अपना विवाद सुलझा सकते थे। तो बच्चों किसी भी विवाद में मत पड़ो। अगर आप विवाद में पड़ते हो तो जिसके साथ भी विवाद हो पहले उसको समझो, उसका दृष्टिकोण जानो, सीधे लड़ाई करने पे उतारू मत हो जाओ। तो आप जब पेशेंटली अगले आदमी का ध्यान से आप उसकी बातें सुनोगे, उसका दृष्टिकोण जानोगे, तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि गलती उसकी है या हमारी है, और हमने जो फैसला लिया है वो सही है या गलत है। और इससे हमारी बुद्धि भी बढ़ेगी। वी कैन इंक्रीज आवर नॉलेज। ये सुनकर बच्चों ने पिताजी के पैर छुए, आशीर्वाद लिया और उन्होंने वादा किया कि पिताजी हम आज के बाद कभी भी किसी भी विवाद में नहीं पड़ेंगे और आपने जैसा समझाया है हम बिल्कुल ही वैसा करेंगे। तो दोस्तों इस कहानी से सीख तो हमने पहले ले लिया, बट अगेन एक बार मैं रीइटरेट कर देता हूँ, फिर से बता देता हूँ। हमारा जीवन भी नाशपाती के पेड़ की तरह है। लोग हमें देखते हैं, लोग कभी हमें हरा भरा देखते हैं, हमें कभी सूखा देखते हैं, बट हमें डटे रहना है। हमें ये अपने मन में सोचना है कि हम एक हरे भरे पेड़ हैं और हम फल देंगे। भले मौसम बदलेगा, हो सकता है हम सूख जाए, हम असफलता से घबरा जाए या फिर दुखों से घबरा जाए, बट हमें वो करना नहीं है। हमें हमेशा हिम्मत रखनी है, दुखों का मुकाबला करना है, असफलता का सामना करना है और हमेशा फाइट बैक करना है, और कभी भी किसी विवाद में नहीं पड़ना है। अगर विवाद होता है, ये जनरल ह्यूमन साइकोलॉजी है कि विवाद होंगे। जैसे हम एक कहावत है, जहाँ दो बर्तन रहते हैं वहाँ विवाद होना ही है, बट उस विवाद में पड़ने से पहले हमें इनफैक्ट अगले आदमी का, दूसरे आदमी का दृष्टिकोण समझना चाहिए। वो क्या कहना चाहता है, विवाद क्यों शुरू हो सकता है, ये हमें समझना चाहिए। तो जैसे राजा साहब ने बोला था, इससे हमारी बुद्धि भी बढ़ेगी। और दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखना, दुख जाएंगे और सुख आएगा, क्योंकि मौसम को बदलना ही है। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और प्लीज़ अपने वैल्यूएबल सजेशंस भेजते रहें। अगले वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा एक नई कहानी, एक नई सीख लेकर। नमस्कार।